ठीक है, हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे। लाइफ साइकिल में मैंने ये कहा कि वो सिस जिसमें इसके 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, वो जब फीसिस में रिलीज होती है तो वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है किसी भी पैरासाइट की। आपसे अगर पूछा जाए कि इन केस ऑफ एंटेमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट क्या है, तो आप उसमें फिर बता सकते हैं कि जो सिस्ट फॉर्म है जिसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें कैसे होता है कि मैन ह्यूमन वो इंजेस्ट करता है सिस्ट को थ्रू इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर। उसके थ्रू जब इंजेस्ट करेगा तो वो हमारी बॉडी में चली जाती है। स्टमक में उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि सिस्ट वॉल जो है वो रेजिस्टेंट होती है गैस्ट्रिक जूस के। स्टमक को पास करते हुए आगे सीकम में और लोअर पार्ट ऑफ इलियम में जाती है। वहाँ अल्कलाइन मीडियम में सिस वॉल डैमेज हो जाती है बाय ट्रिप्सिन एंजाइम एंड एक्सिस्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है सिस्ट की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेप्स हैं लाइफ साइकिल के कि इन्फेक्टिव फॉर्म न्यूक्लियाई है, 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इन्फेक्टिव फॉर्म सिस्ट है उसकी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वो थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर हमारे में इंजेस्ट हुई सिस्ट, स्टमक से वो पास हुई, उस पर कोई असर नहीं हुआ गैस्ट्रिक जूस का क्योंकि उसकी सिस्ट वॉल जो है रेजिस्टेंट थी। वहाँ से पास होते हुए वो सीकम या लोअर पार्ट ऑफ इलियम में गई, वहाँ पे अल्कलाइन मीडियम था। उस अल्कलाइन मीडियम ट्रिप्सिन एंजाइम था जिसने सिस्ट वॉल को डैमेज किया और एक्सिस्टेशन हुई वहाँ पे। एक्सिस्टेशन क्या होती है कि सिस्ट वॉल जो है वो रिमूव हो गई वहाँ पे। ये फिर इसकी एक स्केच बना हुआ है कि ट्रोफोजाइट जो है इंजेस्ट हुए, सिस्ट जो है इंजेस्ट हुई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, ये आप नीचे देख सकते हैं। फिर सिस्ट इंजेस्टेड सिस्ट जो थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई। ठीक है, वहाँ से उससे मेटासिस्ट ट्रोफोजाइट्स बने, ट्रोफोजाइट कोलन में रहे। ठीक है, फिर प्री सिस्ट बनी। फिर सिस्ट जो है उसमें 1 to 4 न्यूक्लियाई थे। ठीक है, वो उसमें बाइनरी फिशन हुई और वो 8 न्यूक्लियाई बने। ठीक है, 4 न्यूक्लियाई बने, 4 न्यूक्लियाई वाली सिस्ट जो है वो पीसीज में पास हो। फिर ये एक और डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैन ने इंजेस्ट की सिस्ट को और वहाँ पे फिर उसके एक्सिसमेंट हुई। ठीक है, एक्सिसमेंट के बाद वहाँ पे जो न्यूक्लियाई थे, 4 न्यूक्लियाई वाली सिस्ट जो थी वहाँ से आगे गई तो सीकम में जाके उसमें जो है 8 एमएप्यूज बने। ठीक है, जो ट्रोफोजाइट थे। ट्रोफोजाइट ने फिर क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ गए, वहाँ से फिर बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनी। ठीक है, फिर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट बनी और वो जो है एक्सक्रीट हो गए फीसिस में। फिर पैथोजेनेसिस क्या है एंटेमीबा हिस्टोरिटिका की? ये इंटेस्टिनल एमीबियासिस भी कॉज करती है, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबियासिस भी कॉज करती है। इंटेस्टिनल एमीबियासिस में क्या होता है कि जो इंटेस्टिनल वॉल होती है उसको ये इन्वेड करता है। जो हमारा एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजाइट है वो इंटेस्टिनल वॉल को, ठीक है, इन्वेड कर रहा होता है और वहाँ पे डिजीज कॉज कर रहा होता है। 10% ये सिम्टोमेटिक होती है और 90% ये एसिम्टोमेटिक होती है। फिर वो कहता है कि जब वो इन्वेड करता है इंटेस्टिनल वॉल में तो वहाँ पे इनिशियली अल्सर डेवलप होते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे नेक्रोटिक मटेरियल जो है डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रोफोजाइट प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे इन्वेड करते हैं तो वहाँ पे फिर अल्सर्स बनते हैं। फिर उसके बाद जो है वो नेक्रोटिक मटेरियल सिक्रिएट होना शुरू, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, और जो टिपिकल अमीबिक अल्सर आप अगर अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें फ्लास्क शेप अल्सर जो है वो
आपको नज़र आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लास्क शेप अल्सर किस अमीबी में या किस पैरासाइट के केस में आपको नज़र आते हैं, तो वो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका केस में आते हैं। मल्टीपल अल्सर्स होते हैं, वो फिर नेक्रोटिक लीजन बना देते हैं, ठीक है। उसके ब्राउनिश लॉग आपको नज़र आती है, तो ये सारा उसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड सोनिक जो है वो स्टडीज में। फिर क्लिनिकल फीचर्स हैं इंटेस्टिनल अमीबियासिस के। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 4 मंथ्स होता है, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स जो है इसमें लॉन्ग भी होता है, रिलैप्सिस भी होते हैं, ठीक है। मीबिक डाइसेंट्री हो सकती है इसमें, बैसिलरी डाइसेंट्री से अगर इसको कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो एब्डोमिनल टेंडरनेस इसमें कम होती है। स्टूल जो है इसमें लार्ज होते हैं, फुल स्मेलिंग होती है इसकी, मतलब हाई कॉन्टेक्ट कलर होते हैं, ठीक है। और ब्लड भी आ रहा होता है म्यूकस के साथ फीसिस के अंदर। फिर स्टूल में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर होता है इनका, ठीक है। आरबीसीज क्यों आते हैं? जब वो इन्वेड डेट आपको नज़र आते हैं, ठीक है। फिर चारकोल लीविंग क्रिस्टल या स्पेशलाइज क्रिस्टल्स फॉर्म होती है, यह आपको नज़र आ रही होती है। और अल्सरेशन वहाँ पे बहुत कॉमन होती है, ठीक है, नेक्रोसिस होती है। फिर वो कहता है कि इंटेस्टिनल मीबीएससी लाजमी नहीं है कि वो डाइसेंट्री में ही कन्वर्ट हो। बाद औक़ात ऐसे होता है कि वहाँ पे सिंपल डायरिया होता है, ठीक है, और वहाँ पे अनकम्फर्ट पेशेंट को फील होती है एब्डोमेन के अंदर, और क्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाए तो उस केस में अपेंडिसाइटिस की तरफ भी ये केस जा सकता है। ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बॉडी के इफेक्ट होते हैं। लीवर में ये पेरिकार्डियम के पेरिटोनियम, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंफीरियर वेना केवा इसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एमबीबीएस जब होता है तो लंग्स को इफेक्ट करता है, डायाफ्राम को, स्किन को। इसके अलावा पोर्टल सर्कुलेशन को, स्प्लीन, किडनी, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पे लिखे हैं टिश्यू, सबको ये इफेक्ट कर रहा होता है। फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इमीविया तो था इंटेस्टाइन में जो डिस्टर्बेंस ये कॉज करता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस भी कॉज करता है। इसमें हेपेटिक अमीबियासिस है, पल्मोनरी है, मेटास्टेटिक है, क्यूटेनियस है, जेनिटो यूरिनरी है, ठीक है। ये सारे जो ऑर्गन हैं इनको ये अमीबियासिस यहाँ पे कॉज कर रहा होता है, इसको इफेक्ट। हेपेटिक अमीबियासिस में वो कहता है कि ये मोस्ट कॉमन होती है आफ्टर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में, ठीक है। और मीबिक डायसेंट्री इसमें एब्सेंट होती है 50% ऑफ केसेस में। मीबी कोलाइटिस में डेवलप हो जाता है, ठीक है। लीवर फंक्शन इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, या आपके जो लीवर फंक्शन एंजाइम है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। 5-10% जो है पर्सन जो है इसमें इंटेस्टिनल एमबीबीएसिस भी होती है, और लीवर एमबीबीएसिस भी हो सकती है उसमें। एब्सेस जो है इसमें चॉकलेट ब्राउन पस आपको नजर आती है, नेक्रोटिक लीवर टिश्यू हो जाता है। फिर जो पेरीफ्रीज होते हैं उस पर अक्सर आपको नॉर्मल लिवर टिश्यू नजर आते हैं, जिसके अंदर आपको मीबी जो है इन्वेड करते हुए नजर आ रहे होते हैं। लिवर एब्सेस मल्टीपल भी होते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, ठीक है। ये राइट लोब ऑफ लिवर को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जॉइंटिस में डेवलप हो सकता है। और जो इंसिडेंस है लिवर एब्सेस का वो लेस कॉमन है इन वुमेन में और चिल्ड्रंस में। जो पल्मोनरी बीबीएसिस भी है, इसमें यह है कि पल्मोनरी जो है हमारे लंग्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। चेस्ट पेन होती है, डिस्निया हो रहा होता है, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव कफ की इसमें हो रही होती है। फिर मेटास्टेटिक क्या है इसमें, अगर आपके डिस्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं तो उसमें एब्सेसिस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे किडनी, ब्रेन, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब में अगर एमबीबीएसिस होगी तो वो मेटास्टेटिक एमबीबीएसिस होगी।
ब्रेन की तरफ भी ये जा सकता है और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है ब्रेन टिश्यूज की, जो कि बहुत फैटल है। फिर अगर लैब डायग्नोसिस की हम बात करें तो सबसे पहले हमें स्पेसिमेन जो इसके लिए रिक्वायर होता है, उसमें स्टूल आ जाते हैं, सैब आते हैं, एस्पिरेटेड पस है, ब्लड है, CSF है, बायोप्सीज हैं, ऑटोप्सीज मटीरियल है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के सैंपल्स हम इसकी एग्जामिनेशन के लिए ले सकते हैं। फिर स्टूल का अगर एग्जामिनेशन करें, हमने अभी पढ़ा कि नेकेड आई या माइक्रोस्कोपिक जब हम देखें जो डार्क ब्राउन सेमी फ्लूइड स्टूल होगा, ठीक है, एसिडिक रिएक्शन शो करेगा वो, ठीक है, उसमें ब्लड भी। ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है स्टूल का, ठीक है, जिसमें फ्रेश एक स्लाइड पे ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, बाय ड्रॉपर, और उसके बाद उसको कवर कर दी गई है कवर स्लिप से। फिर आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन कर सकते हैं और इसके अंदर इस मैंने कहा था ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें ल्यूकोसाइड जो है वो मॉडरेट होंगे, सिग्निफिकेंटली मॉडरेट ल्यूकोसाइड आपको शो होंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो अर्ली केसेस में ये नेगेटिव आर होता है, लेकिन एलाइजा, इंडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन, रेड डॉट एलाइजा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन, ये सारे इसमें हम कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन। फिर एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल एमीबिएसिस है, तो इसमें क्या करते हैं, इनके जो लीजन्स इफेक्ट होते हैं, लीजन्स होते हैं उनको लॉजिकली हम कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, एलाइजा, डॉट एलाइजा, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट की अगर बात करें तो LFT, जिसमें क्योंकि लीवर इफेक्ट हो रहा होता है हमारा, ठीक है, ALP लेवल, ALT लेवल इसमें इंक्रीज होते हैं। और फिर इंटरडर्मल स्किन रिएक्शन एक होता है जिसमें एंटीजन हम देखते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं 0.1 ml एंटीजन एंटीबॉडी टीका के कल्चर से, फिर हम वहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं जिन्हें एंटीबॉडी का रिस्मा कहते हैं, जो कि 3 आवर्स के अंदर अंदर वो बन जाता है, ठीक है, 9 to 10 सेंटीमीटर में डायमीटर उसका हो, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव टेस्ट है। और वो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में वो डिसअपियर हो जाता है। फिर रेडियोग्राफी भी हम कर सकते हैं एग्जामिनेशन, उसमें हम MRI स्कैन कर सकते हैं, लीवर का, अगर आपने मे बी लीवर एब्सेस देखते हैं उसमें, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल भी हम कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, बायोप्सी ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसके बाद स्टेनिंग के बाद हम उसको उसमें भी लिवर एब्सेस को हम इसके अंदर जेल डिफ्यूजन मेथड होता है, ठीक है, और काउंटर